नमस्कार, आपकी खबर इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषु चौधरी। आज बात होगी मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप की। दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के बीच बसा देश मालदीव अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में ख्यात है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप में जाने और वहां से सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डालने के बाद से ही मालदीव और उसके कुछ नेता ऐसे बुखलाए हुए हैं, इसकी वजह से अब भारत और मालदीव के रिश्ते में दरार आ गई है। सवाल ये है कि आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे से मालदीव के नेताओं को मिर्ची लग रही है? क्या मालदीव के नेताओं का भारत के खिलाफ दिया गया बयान चीन के उकसाने पर है या फिर इसके पीछे है दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS का कोई बड़ा गेम प्लान? इन दिनों मालदीव बनाम लक्षद्वीप की लड़ाई सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था, जिसकी दिलकश तस्वीरें आप सभी ने देखी होंगी। पीएम मोदी ने देश की बेहतरीन जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए भारत की जनता से कहा था। प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप में जाने के बाद फोटो पोस्ट करना लक्षद्वीप की सुंदरता की देश भर में चर्चा शुरू होने के बाद मामला मालदीव तक पहुंचा हुआ है, जिसके बाद मालदीव को ऐसे मिर्ची लगी है कि उसके मंत्रियों ने भारत के बारे में भला बुरा कहने के साथ ही पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी तक कर दी। मालदीव को अपने देश की खूबसूरती पर गुमान भी है, तभी तो प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए, वहां स्नॉर्किंग की और सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की खूबसूरती का जिक्र करते हुए उसे और बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने की बात कही तो मालदीव को मिर्ची लग गई। मालदीव के मंत्रियों ने लक्षद्वीप के बहाने पहले प्रधानमंत्री और फिर पूरे भारत को लपेट लिया और उल्टी सीधी बयानबाजी करने लगे। नतीजा ये हुआ कि भारत ने पलटवार किया। वैसे ये पलटवार सरकार ने नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर बैठे लोगों ने किया, जिन्होंने बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करवा दिया। इसके बाद टूरिज्म की एक वेबसाइट ने मालदीव की सारी फ्लाइट और होटल बुकिंग कैंसिल कर दी। फिर भारत के सेलिब्रिटी भी देश के पक्ष में खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार और वीरेंद्र सहवाग ने टिप्पणी की तो सरकार की ओर से भारतीय उच्चायोग ने मालदीव सरकार से आपत्ति दर्ज करवाई। पर्यटन में नुकसान के साथ ही कूटनीति में खुद को घिरता देख मालदीव घुटने पर आ गया। मालदीव ने बयान जारी कर सफाई दी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाली मालदीव की महिला मंत्री मरियम श्यूना को कैबिनेट से सस्पेंड कर दिया गया। मालशा शरीफ और अब्दुल्ला महजूम माजिद को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मालदीव की सरकार ने खुद को अपने मंत्रियों के बयानों से अलग करके भारत के साथ रिश्ते सुधारने की भी कोशिश की, लेकिन मालदीव जैसे देश का भारत के खिलाफ दिया बयान यहाँ के आम लोगों को इतना अखरा है कि वो अब मालदीव को बख्शने के मूड में हैं। और इसका नुकसान किसी और को नहीं, सिर्फ मालदीव को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत से हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग मालदीव घूमने जाते हैं। लेकिन अब लोग मालदीव की टिकट कैंसिल करवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि उनके पास लक्षद्वीप के रूप में अपना मालदीव है, तो दूसरे देश जाने की जरूरत भी क्या है? शायद मालदीव ये बात भूल गया है कि जब जब मालदीव पर मुसीबत आई है तो भारत सबसे पहले मददगार बना है। दोस्त मिलता है बड़ी मुश्किल से। SDR ऑपरेशन फैक्ट्स भारतीय सेना ने 3 नवंबर 1988 को मालदीव में तख्ता पलट रोकने के लिए चलाया। 2004 के सुनामी और 2014 के जल संकट में भारत ने मालदीव को सबसे पहले मदद पहुंचाई। 2018 में ही भारत ने मालदीव को $140 करोड़ का आर्थिक सहयोग किया। 2018 से 2022 में मालदीव से 87,000 लोग भारत में इलाज कराने आए, जो 5.15 लाख आबादी वाले देश का एक बड़ा हिस्सा है। 2020 में भारत ने मालदीव को चेचक के 30,000 टीके मुहैया कराए। कोरोना काल में वैक्सीन से लेकर आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी। 2023 में खेलों में बढ़ावा देने के लिए भारत ने मालदीव को $4 करोड़ मुहैया करवाए।
अभी मालदीव के जो पिछले राष्ट्रपति थे इब्राहिम मोहम्मद सोली, उन्होंने तो इंडिया फर्स्ट की नीति लागू कर रखी थी, लेकिन पिछले चुनाव में सोली की हार हुई थी और मुइज्जू मालदीव के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इंडिया आउट का नारा भी दिया। इसी नारे के साथ वो चुनाव में उतरे भी थे और जीत भी दर्ज की थी। जीतने के बाद उन्हें लगा कि भारत के खिलाफ जाने की नीति ने ही उन्हें चुनाव जिताया है, तो वो भारत विरोधी कृत्या में उलझ गए हैं। यही वजह है कि अब तक मालदीव के जितने भी राष्ट्रपति होते थे वो अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत का चुनाव करते थे, लेकिन मुइज्जू ने अपनी यात्रा के लिए तुर्की को चुना, जिसका भारत के खिलाफ रुख जाहिर है। और अभी भारत मालदीव को लेकर जो विवाद हुआ है तो इस बीच मुइज्जू चीन होकर आ गए हैं, जिसने मालदीव का भारत के प्रति रुख साफ कर दिया है। और जो भी भारत का विरोधी है, चीन और पाकिस्तान उसके साथ है। तो चीन ने मालदीव की नई नीति का समर्थन कर दिया, लेकिन अपने फायदे के लिए चीन ने मालदीव को इतना कर्ज दे रखा है कि वो भी श्रीलंका जैसी हालत में आ गया है। मालदीव की जो 540 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास की जीडीपी है, उसका 10% हिस्सा तो अकेले चीन को कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। इसके बावजूद मालदीव चीन की गुलामी कर रहा है, तो आने वाले दिनों में उसकी हालत भी श्रीलंका जैसी हो सकती है। अमेरिका ने यहाँ तक दावा कर दिया है कि मालदीव के एक शहर में दुनिया के खूंखार आतंकी संगठन ISIS का ऑफिस है। मालदीव दशकों से भारत का एक भरोसेमंद पड़ोस रहा है, लेकिन मालदीव में चीन समर्थित सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत के साथ रिश्तों में काफी तनाव आ गया है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि इससे नुकसान मालदीव का ही होना है। चलिए आज के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।